35 साल से बीजेपी का किला, क्या प्रशांत किशोर पहली बार इस किले को उखाड़ पाएंगे या फिर बांकीपुर में एक बार फिर खिलेगा कमल का फूल। आइए समझते हैं पूरी कहानी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चुका है। 13 जुलाई को नामांकन के आखिरी दिन जन सुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और दूसरी उम्मीदवार ने अपना नाम दाखिल कर दिए हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई अब बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच मानी जा रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले करीबन 35 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी लगातार जीतती आई है, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर इस बार बीजेपी के किले को तोड़ पाएंगे या फिर बीजेपी अपने सीट बचाने में सफल रहेगी। सबसे पहली बात करते हैं जातीय सामाजिक समीकरण की। बांकीपुर कयास और वैश्य समाज की अच्छी आबादी है। इस दोनों वर्गों का बड़ा हिस्सा लंबे समय से बीजेपी का समर्थन माना जाता है। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग, व्यापारी, नौकरी करने वाले और मिडिल क्लास के परिवार भी बड़ी संख्या में रहते हैं। माना जा रहा है कि इस वर्गों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए इस वोट बैंक में सीधे लाना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ ताकत बीजेपी का संगठन चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीता जाता, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूती टीम की जरूरत होती है। बीजेपी के पास बांकीपुर में हर मोहल्ले और हर बूथ पर कार्यकर्ता का मजबूती नेटवर्क है। मतदान के दिन वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत माना जाता है। वहीं जन सुराज के संगठन अभी नए हैं और उसे इस मामले में काफ़ी मेहनत करनी होगी। तीसरी बात यह है कि नीरज कुमार सिन्हा सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि पूरे एनडीए के उम्मीदवार हैं। यानी बीजेपी के साथ जेडीयू, एलजेपी, हम और दूसरे सहयोगी दल भी उनके समर्थन में प्रचार करेंगे। ऐसे में एनडीए के वोट एकजुट रहने की संभावना भी बीजेपी के पक्ष में जाती है। चौथे बड़ा मुद्दा यह है कि स्थानीय चेहरे, बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर के ही रहने वाले हैं। चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार होने का फायदा मिल सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की पहचान पूरे बिहार में है, लेकिन वह बांकीपुर के स्थानीय निवासी नहीं है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय जुड़ाव कई बार बड़ा असर डालता है। हालांकि प्रशांत किशोर भी इन चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वह लोगों को साफ कह रहे हैं कि उनका संगठन नया है, लेकिन उन्हें एक मौका दिया जाए और इस चुनाव को सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार सरकार के कामकाज पर जनता की राय बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो उन्हें जन सुराज का साथ देना होगा। वही बीजेपी को भी कुछ चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर समय में उम्मीदवार बदलना पड़ा और उम्मीदवार के बायोडाटा को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद संगठन पुराने वोट बैंक और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए फिलहाल बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति से 35 साल के पुराने बीजेपी के इस मजबूत किले को क्या उखाड़ पाएंगे। क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर का लहर रहेगा, क्या प्रशांत किशोर जीत पाएंगे या फिर से वहां पर कमल ही खिलेगा। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।